तसव्वुर करें कि आप एक किताब का मुतालिया कर रहे हैं। अब ज़ाहिर है आप किताब को देख रहे हैं और किताब की एक-एक सतर को देखते जाते हैं, समझते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। अब यहाँ पर मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर आपको थोड़ा बहुत बायोलॉजी के बारे में पता है, तो आपको पता होगा कि हम तमाम के तमाम रीज़निंग अपने ब्रेन में करते हैं, जो कि कुछ इस जगह पर पाया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग बिल्कुल रीज़निंग ही कर रहे हैं, हम लोग इसको पढ़ रहे हैं और इसके साथ-साथ हम लोग ऑफ़ कोर्स अपनी रीज़निंग कर रहे हैं, जिसके ज़रिए से हम समझ पा रहे हैं कि वो लिखा क्या हुआ है। तो यहाँ पर हमारा ब्रेन तो इन्वॉल्व्ड है, बल्कि मेन काम कर ही ब्रेन रहा है, हम इस चीज़ को समझ रहे हैं। लेकिन इस चीज़ को देखने का काम तो हमारी आँखें कर रही हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि देख तो हमारी आँखें रही हैं, लेकिन समझ हमारा दिमाग रहा है? आँखें और दिमाग बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। तो आँखें देखकर दिमाग को कैसे पता चल रहा है कि आँखें क्या देख रही हैं? तो यहाँ पर से हमें क्लू मिल जाता है कि लाज़मी आँखों और ब्रेन के दरमियान कोई ना कोई कनेक्शन मौजूद है। कोई ना कोई ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए से आँखें अपना मैसेज ब्रेन तक पहुँचा सकती हैं या ब्रेन अपना मैसेज आँखों तक पहुँचा सकता है। इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पर एक और मिसाल है। आप मसलन अपने मोबाइल के साथ हेडफ़ोन कनेक्ट करके कुछ सुन रहे हैं, मसलन आप म्यूज़िक सुन रहे हैं या आप तिलावत कुरान मजीद सुन रहे हैं। तो अगेन सुनने का काम तो आपके कान कर रहे हैं, लेकिन असल में आप जो-जो सुन रहे हैं, साथ-साथ आप उसको समझते भी जा रहे हैं। इसका मतलब आपका ब्रेन बिल्कुल इन्वॉल्व्ड है। सुन तो आपके कान रहे हैं, लेकिन समझ आपके ब्रेन को आ रही है। अगेन इसका मतलब है हमारे कानों और ब्रेन के दरमियान भी कोई ना कोई अ, तरीका है, कोई ना कोई सिस्टम तो है कनेक्शन का। इसी तरीके से हो सकता है आप लोग अपने कंप्यूटर पर किसी से बात कर रहे हैं, तो अगेन अब अ, उम, बोलने का काम तो आपका मुँह कर रहा है, लेकिन आपने क्या बोलना है ये तो ऑफ़ कोर्स आप अपने दिमाग में सोच रहे हैं। तो दिमाग एक किस्म का मुँह को ऑर्डर दे रहा है। अगेन दिमाग और मुँह में कोई ना कोई कनेक्शन तो होगा, कोई ना कोई तो तरीका है जिससे दिमाग अपना मैसेज मुँह तक पहुँचाएगा कि अब ये कहना है। इसी तरीके से मेरे पास एक मज़ीद एग्ज़ाम्पल है, जहाँ पर मसलन आप बैठे हुए हैं और आपको सोच रहे हैं और अचानक आपको कोई टच करता है। अब जैसे ही आपको कोई टच करेगा, आप फ़ौरन मुड़ेंगे और खुद से चाह कर मुड़ेंगे। अगर आप चाहें तो बेशक ना मुड़ें, ये देखने के लिए कि किसने आपको टच किया है। अगेन ये चीज़ आपके ब्रेन में हुई है। लेकिन जो जहाँ पर आपको टच किया गया है वो तो आपकी स्किन है, आपके स्किन में रिसेप्टर्स थे जिन्होंने ये फ़ील किया कि आपको किसी ने टच किया है। आपको किसी ने यहाँ पर टच किया है तो आपके ब्रेन को कैसे पता चल गया कि आपको किसी ने टच किया है? अगेन कोई ना कोई कनेक्शन तो होगी इन दोनों जगहों के दरमियान। तो इसी कनेक्शन को इसी कनेक्शन को हम लोग इस सीरीज़ में डिस्कवर करने वाले हैं। इस कनेक्शन को जिसे मैंने यहाँ पर विजुअलाइज़ कराने की कोशिश की है, इस कनेक्शन को हम लोग कहते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम और ये कोई ऐसा सिस्टम नहीं जो आपको नर्वस कर देता है, जो आपको परेशान कर देता है, लेकिन ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को, तमाम पार्ट्स को बल्कि आपके ब्रेन के साथ कनेक्ट कर रहा होता है। आपका ब्रेन जब चाहे किसी भी पार्ट को मैसेज भेज सकता है और बिल्कुल उल्टा भी हो सकता है, आपका कोई पार्ट आपके ब्रेन को मैसेज भेज सकता है। तो जैसे हमने पिछली एग्ज़ाम्पल्स देखे इस तरीके से आपकी बॉडी आपको ओबे करती हैं। आप अपना बाजू उठाना चाहते हैं, आप एक स बल्कि बहुत आसानी से उठा सकते हैं। आप अपनी टाँग उठाना उठाना चाहते हैं, आप बहुत आसानी से उठा सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ तो आप ब्रेन में सोच रहे हैं कि मैंने ये करना है, ये करना है। इनको कैसे पता चल रहा है? तो ऑफ़ कोर्स कोई ना कोई मैसेज है, जिसके ज़रिए से ब्रेन अपना कमांड यहाँ तक पहुँचाता है। और उसी कनेक्शन को वो उस कनेक्शन का जो सिस्टम है, उसको हम लोग कहते हैं नर्वस सिस्टम। अब ये लफ़्ज़ नर्वस कहाँ से आया है? तो यहाँ पर इस डायग्राम में आप जैसे देख सकते हैं, मैंने कुछ ब्लू-ब्लू चीज़ दिखाने की कोशिश की है। ये जो ब्लू-ब्लू लकीरें आप देख रहे हैं, इनको हम लोग कहते हैं नर्व्स। नर्व्स और यहीं से हमारे पास नर्वस सिस्टम का लफ्ज़ आया है। नर्व्स आप उनको समझ सकते हैं अभी के लिए आप नर्व्स को समझ सकते हैं बेसिकली कंडक्टर वायर्स की तरह। कंडक्टर वायर्स होता ये है कि हमारी पूरी बॉडी में नर्व्स फैली हुई हैं जो कि न्यूरॉन्स नर्व सेल्स की बनी होती हैं, जिन्हें हम इस सीरीज़ में पढ़ेंगे और ये आपके ब्रेन से निकलती हैं और बल्कि ब्रेन के साथ ये एक और रीजन है स्पाइनल कॉर्ड, इससे निकलती हैं और पूरी बॉडी तक जाती हैं
और इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है। आपका जो सिग्नल है यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक जो मैसेज है वो इलेक्ट्रिसिटी, जिनको हम लोग इम्पल्सेस कहते हैं और नर्व इम्पल्सेस, उनकी सूरत में एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचता है। तो आप इनको एक किस्म की वायर समझ सकते हैं। ऑल दो ये कोई रियल वायर्स नहीं, कोई कॉपर की वायर्स नहीं पड़ी हुई हैं आपके अंदर, ये नर्व्स हैं, न्यूरॉन्स की बनी हुई, जिनके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे इस सीरीज़ में। तो बहरहाल इस वीडियो से मेरा मकसद आपको एक अंदाज़ा देना है नर्वस सिस्टम के बारे में, और थोड़ा सा आइडिया भी देना है कि कैसे आपकी बॉडी के डिफरेंट जो पार्ट्स हैं वो ब्रेन के साथ कनेक्टेड हैं। हम जल्दी से मैं आपको नर्वस सिस्टम की मेन डिविजन्स के बारे में बता देता हूँ। तो ऑफ कोर्स जो नर्वस सिस्टम का मेन मकसद है वो तो ब्रेन के साथ कनेक्ट करना है, जो आपका सेंट्रल पार्ट है, जो कि मेन कमांड यूनिट है। लेकिन इसके साथ साथ एक और स्ट्रक्चर इसके बारे में हो सकता है आपने ना सुना हो, वो ये है जिसको मैं अभी हाईलाइट करूँगा। ये रहा वो स्ट्रक्चर। तो ये जो स्ट्रक्चर को मैंने मज़ीद हाईलाइट किया है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, तो ऊपर वाला तो स्ट्रक्चर था हमारे पास ब्रेन, ये तो है हमारे पास ब्रेन। ये जिस चीज़ को मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है, ये है हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड, जिसके बारे में उम्मीद है आपने पहले सुना होगा, लेकिन नहीं सुना तो कोई घबराने की बात नहीं। बेसिकली आपका जो मेन कमांड सेंटर है वो आप में से हर किसी को पता है, वो आपका ब्रेन है, दिमाग है, जहाँ पर आप सब कुछ सोचते हैं। लेकिन जैसे हम नर्वस सिस्टम को पढ़ेंगे हम देखेंगे कि इसके साथ ये जो एक नीचे की तरफ चीज़ निकली हुई है स्पाइनल कॉर्ड, जिसके गिर्द गिर्द आपकी बैकबोन होती है। बैकबोन स्पाइनल कॉर्ड सेम नहीं, बैकबोन आपकी स्पाइनल कॉर्ड को अंदर प्रोटेक्ट कर रही होती है। तो जो स्पाइनल कॉर्ड है ये भी ब्रेन की तरह का हल्का फुल्का रोल निभाती है। ये स्पाइनल कॉर्ड भी हल्की फुल्की इन्वॉल्व होती है आपके एक सेंट्रल सोच में और थोड़ी बहुत ही इंस्ट्रक्शंस में, यानी कि मसलन एकदम आपने अपना हाथ हिलाया है तो हो सकता है वो कमांड ब्रेन ने नहीं स्पाइनल कॉर्ड ने दिया हो, जिसको हम लोग देखेंगे इस सीरीज़ में, नर्वस सिस्टम की इस सीरीज़ में। तो बेसिकली जो एक कमांड यूनिट टाइप चीज़ है वो इन दो स्ट्रक्चर्स के पास होती है, और इसीलिए हमारे पास ये वाला जो रीजन है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को मिलाकर, इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये मेन सेंट्रल कमांड यूनिट टाइप चीज़ है, जिसे हम CNS कहते हैं फॉर शॉर्ट। और इसके साथ इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पूरी बॉडी के साथ कनेक्ट करने के लिए जो साथ साथ ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी नर्व्स का बना हुआ है। इनफैक्ट आपका ब्रेन भी छोटी छोटी नर्व से मिलकर बना हुआ है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड भी नर्व से मिलकर बनी हुई है, न्यूरॉन्स से मिलकर बनी हुई है, जो कि नर्व सेल्स हैं। इसी तरह से इर्द गिर्द भी तमाम की तमाम नर्व्स हैं। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अलावा तमाम नर्व्स हैं जो उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बाकी बॉडी के साथ कनेक्ट करती हैं, ये वाली हो गई आपकी टांगों में, आपके बाजुओं में, तो इन सब को हम लोग कहते हैं, इन तमाम एक्सटर्नल नर्वस सिस्टम को हम लोग कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल का बेसिकली मतलब होता है अलग होना, तो ये एक एज पर है, एक अलग चीज़ है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से।